एक लड़का था जो अपने पूरे खानदान में पहला बच्चा पैदा हुआ। काफ़ी 4-5 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ। उसके पूरे खानदान वाले बहुत खुश थे, चाचा चाची मामा मामी सब लोग बहुत खुश थे। वो जब पैदा हुआ उसको हर सुख दिया गया, राजसी सुख था, बहुत पैसा था उनके घर में। मगर जो उसके फादर थे वो थोड़े कम अक्ल के थे, समझा? उनको अक्ल थोड़ी कम थी। वो जो भी लोग आते थे उसको पैसे देके जाते थे, वो रख लेता था। उसको ये नहीं समझता था कि वो उस पर ब्याज गिन रहे हैं या ब्याज पे पैसे दे रहे हैं उसको। वो देके जाते थे कि तुम रखो, 1 महीने के बाद मैं तुमसे लेके जाऊंगा। तो वो जब भी आते थे तो जैसे 1 लाख रुपए दिया तो उससे 1,10,000 मांगते थे। ऐसे करते 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 जब लड़का बड़ा हुआ तब तक में उसके फादर के ऊपर कुछ करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। लोगों ने बोला कि भाई हमने तो उसको पैसे दिए थे, इसने कभी मना किया नहीं और हमेशा ये हमको 10% बढ़ा के देता था। अभी अपने धंधे में लगा रहा कि क्या कर रहा वो उसको मालूम। उनके भाइयों ने बीच में दखल अंदाजी दी, उनको समझाने की कोशिश की कि भाई आपने इसको पैसे कैसे दिए बिना लिखा पढ़ी के, मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उसकी जो जिस गद्दी पे वो बैठता था वो दुकान उसको बेचनी पड़ी, सबका कर्जा उतारा उसने और रास्ते पे आ गया। अब उसको एक ही लड़का था, मात्र एक, जिसको उन लोग सर आंखों पे बैठाया हुआ था उन लोगों ने, पूरे खानदान ने। अब वो लड़का उनकी नजरों से गिर गया। उसको पालना पोसना खाना पिलाना पैसा देना वो सब बंद कर दिया उन्होंने। अब गरीबी की दिन आ गए थे क्योंकि उसके बाप के पास उसको रहना था, उसके बाप को उसको संभालना है। उसके चाचा लोगों ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया, उसको घर से निकाल दिया गया और ये बोल दिया गया भाई मेहनत करेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाप के ऊपर जो कर्जा था आखिरकार उन्होंने पूरा निपटा दिया था, उसकी सारी एसेट्स बेच के, उसका घर बेच के। इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, मगर खाने के लिए तो उनको पैसा चाहिए था ना, कपड़े पहनने के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा था नहीं, लाए कहाँ से? चोरी करे, डकैती डाले। लड़के को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, ना उसके मामा लोग थे और ना उसकी मामियाँ लोग, ना उसके नाना लोग, ना उसके मौसी लोग, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं। एक दिन वो दारू पी रहा था, आखिरकार उसको गंदी आदतें लग गई, पीने की आदत लग गई। किसी ढाबे पे वो दारू पी रहा था, दारू पीते पीते उसको किसी ने एक धंधे का आइडिया दिया। वो धंधा उसने 10 रुपए से चालू किया। पहले दिन उसने 10 के 20 बनाए, 20 के 100 बनाए, 100 से वो 1000 रुपए तक पहुंचा। मगर मेहनत बहुत थी, मेहनत इतनी थी कि वो दिन भर, मतलब उसको 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे काम करने पड़ते थे, मिलिंग करनी पड़ती थी, घर में अपने हाथों से उसको सामान चुनना पड़ता था और हर चीज़ जो थी उसको चुन के साफ करके वो सामने देना पड़ता था। उस मिलिंग के उसको पैसे डबल मिलते थे, जितने में उनको पैसा पड़ता था उतने में उन लोगों को डबल पैसा मिलता था उसको। अब वो 100 रुपए से 1000 रुपए तक का जो 10 रुपए का था, वो 10 रुपए भी जिसने लगाया था उसने उसको 10 रुपए वापस किए। मगर जब वो 1000 रुपए से 10,000 की तरफ बढ़ रहा था तो उसको अपने ऊपर घमंड आ गया कि मेरे से अच्छा कोई धंधा करता नहीं है और पैसा कमाना बहुत आसान है, समझ गए? हाँ। अब वो 1000 रुपए से वो 1200 रुपए भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ घमंड के कारण कि मेरे को तो सिर्फ 1000 से 10,000 करना है। मैं जब 10 रुपए से 1000 रुपए तक आया हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार एक दिन जब अब उसकी शादी हुई नहीं थी, शादी की बात आई तो उसके जो भी देखना आता था उसको, उन लोग यही बोलते थे बेटा 1000 रुपए में कब तक पड़े रहोगे, 1000 रुपए में तुम्हारी दिनचर्या, तुमसे अपने माँ बाप को और खुद को पाल पाओगे, मेरी बेटी को कैसे पालोगे? बोले आपको क्या मजाक लगता है, मैंने 10 रुपए से 1000 रुपए बनाए हैं। बोले हाँ 10 रुपए से 1000 रुपए, 1000 रुपए में तुम तुम्हारे घर का किराया भरोगे, मेरी बेटी को पालोगे या अपने माँ बाप को पालोगे?
या तो तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो अनाथ उसमें वृद्धाश्रम में, या बाबा वगैरह के पास छोड़ दो। तो बोले जिन्होंने मुझे पैदा किया मैं उसके पास क्यों छोड़ूं। आखिरकार उसको 1000 से 10,000 रुपए के लिए जो मेहनत करनी थी उसका तब सपना टूटा। उसका जो गुरूर था कि मैंने 10 रुपए से 1000 रुपए बनाए हैं वो टूटा। टूटने के बाद जो उसको रियलाइजेशन था और जो उसकी सेल्फ गिल्ट थी, जो उसकी खुद की जो ये थी कि मैंने एक बहुत गलत किया, मेरे को जो चीज बहुत पहले करनी थी वो मैंने बहुत देर बाद चालू की। और इसके चलते उसके फादर जो थे उसकी शादी भी नहीं होने दे रहे थे कि एक नया मेंबर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर ये था कि उसकी उम्र गुजरती जा रही थी और जितने भी परिवार वाले थे, खानदान वाले थे, उन्होंने बोला अगर अभी इसने शादी नहीं की तो ये कभी शादी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा खानदान और हम लोग का जो वंश है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये आखिरी लड़का है हमारे पूरी फैमिली में और हमें हमारी पूरी जो जायदाद है या फिर जो पूरी जिंदगी की कमाई है वो हमको, तब उसको वो सब लोग उसके चाचा वगैरह को ये याद आ रहा था कि उनके पूरे खानदान में एक ही लड़का है वो की वो है। तब उनको समझ, जब पैसे गए तब किसी को नहीं समझ में आ रही थी ये बात, मगर जब उसने पैसे कमाना शुरू किया तो उन लोगों ने भी रियलाइज किया कि आखिरकार उसके अलावा उसके पूरे खानदान में वंश कोई है ही नहीं। वंश बढ़ाने के लिए उसको शादी करनी ही पड़ेगी। मगर अभी तक ये खुददार बन चुका था। ये 1000 रुपए से 1200 रुपए, 1200 से 1500 रुपए, 1500 से 2000, 2000 से 10,000 तक उसने किया। और जब 10,000 रुपए उसने कमाना शुरू किए तब उसने शादी की। और जब शादी की, शादी के साथ नई वाइफ, जब नया परिवार उसका बना, तब उसको ये चीज रियलाइज हुई कि मेहनत के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं है पैसे कमाने का। अपना बाप जब वो खत्म हो गया, उसका फादर खत्म हो गया, तो उसके सगे लोगों ने भी उसको फेंक दिया था घर से निकाल के। और पैसे क्या, एक रुपए की रोटी देने के लिए कोई नहीं था। आज जब वो 10,000 पे पहुंचा है तो आज हर कोई उसके घर पे आके उसको इनवाइट कर रहा है कि अब ये पैसा तेरा है। जब उसके पास पैसे नहीं थे तब कोई भी 10 रुपए भी देने को तैयार नहीं था। 10 रुपए भी उसने ढाबे वाले से उधारी लेके लिए। और जब वो 10,000 पे पहुंचा तो उसकी बीवी भी आ गई, उसके खानदान भी वापस आ गया, उसकी सारी जो रसूख थी वापस आ गई। मगर उसमें उसको 20 साल लगे। 12 साल की उम्र में, 0 से 12 साल तक की उम्र में उसने राजपाट देखे। और 12 से 20 साल तक की उम्र में, 12 से 24 साल तक की 12 साल की उम्र, 12 साल जो बीच के भी थे, उसने दुनिया भी देखी, गरीबी भी देखी। और वो भी देखा कि किस तरीके से लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं जब पैसा नहीं होता है। और उसको मेहनत भी देखी और उसने अपना घमंड भी देख लिया। आज की डेट में वो लड़का जिसने सब चीज़ें देखी हुई थी, आज वो करोड़पति है, उसकी खुद की 2-2 मील है, खुद का घर है, अपने खानदान के पैसे के अलावा। और आज उसके चाचाओं ने सारी जो उसकी ज़मीन जायदाद था उसके नाम पे कर दी। तो क्या लगता है, एक बच्चे के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ ना।